हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB GK रैपर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने इसमें MCQs मैंने लाए हैं फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे। गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर दैट दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इंडिया इज करेक्ट। बताइए, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। ऑप्शन A, B, C और D। हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, नो, इट्स हेडेड बाय RBI गवर्नर, तो ये तो गलत हो गया। डिसाइड्स इट हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, ये भी तो गलत है, इसका तो रोल है। इट मीट्स ओनली वंस अ ईयर, ये भी गलत है। इट मीट्स एवरी 2 मंथ्स, ये आपको याद रखना, हर 2 महीने में क्या करती है, ये मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये मीटिंग कितने दिनों तक रहती है, 3 डेज़ तक रहती है। ठीक है, चलिए जी, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इट डिसाइड्स द रेपो रेट टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हाँ, इसका मकसद क्या होता है, रेपो रेट को डिसाइड करना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, यानी टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। विच टूल इज़ यूज बाय RBI। देखिए, ऐसा तो कोई टूल है ही नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसा तो ये है ही नहीं। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स, ये भी तो उसमें है ही नहीं। पब्लिक एक्सपेंडिचर, और ये भी उसमें है ही नहीं। आपने पढ़ा होगा कि उसमें बैंक रेट है, ठीक है, रेपो रेट है, या रिवर्स रेपो रेट है, RRR। ठीक है, तो ये या ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। ठीक है, तो ये इसके टूल्स है। तो इसका जो सही हो जाएगा दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये इसका क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, a rise in cash reserve ratio reduces the lending capacity of commercial banks. CRR is the portion of deposit banks must keep with RBI as reserve। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, A, B, C और D, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, a rise in cash reserve ratio, जब बैंक्स को ज़्यादा कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा किसके पास, RBI के पास, तो ओबियसली उनकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी वो ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये तो सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। CRR इज़ द पोर्शन ऑफ डिपॉजिट, हाँ बिल्कुल हमें पता है। जो CRR क्या होता है, वो एक डिपॉजिट का पोर्शन होता है जो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को किसके पास रखना पड़ता है, RBI के पास। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R एक्सप्लेन्स, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। बताइए एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कौन सा सही है स्टेटमेंट इसके बारे में। इट कैन लीड टू हायर फिजिकल डेफिसिट। अगर हम एक्सपेंशनरी, आपको पता है ना एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है यानी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना। क्या करना, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना। जब ज़्यादा पैसे आएंगे मार्केट में, ओबियसली उससे क्या होगा, उसका फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। दैट मीन्स जो एक कंट्री है, कंट्री को ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय RBI, नहीं ये तो गलत है। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, इसको इम्प्लीमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट RBI। ठीक है, तो पहला इसका सही है, दूसरा गलत है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू, क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू रेगुलेट, ये तो बिल्कुल सही है। तो ट्रू, एंड इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल, बिल्कुल ये क्या है, ये एक टूल है। कौन सा, क्वांटिटेटिव। आपको 2 टूल्स होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्या होता है, क्वालिटेटिव, ये आपको याद रखना। 2 टूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा टूल है, क्वांटिटेटिव, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द FRBM एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इज़ करेक्ट। कौन सा सही है इसके बारे में। देखिए, जो FRBM एक्ट है ये 2003 में इनैक्ट हुआ था। कब हुआ था, 2003 में इसको इनैक्ट किया गया था। ठीक है,
और इसका मकसद क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, इनको क्या करना, इनको रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। तो इनेक्ट कब किया गया था, नहीं, इसको इनेक्ट किया था 2003 में। मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसका मकसद है लीगलाइज हाई फिस्कल डेफिसिट, नहीं, इसका मकसद क्या होता है, रिड्यूस करना, कम करना। तो इसका सी ऑप्शन हो गया टारगेट्स रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेपो रेट। बताइए रेपो रेट हमें पता क्या होता है। रेपो रेट RBI लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, CB कमर्शियल बैंक्स को देता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म बेस्ड होता है, क्या होता है, शॉर्ट टर्म बेस्ड होता है। तो इट इज़ एट विच RBI, ये तो बिल्कुल ठीक है। एन इंक्रीज इन रेपो रेट मेक्स बोरोइंग चीपर। अगर रेपो रेट का रेट बढ़ जाएगा, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्या इससे ये बोरोइंग चीपर हो जाएगी, नहीं, इससे चीपर नहीं, बल्कि इससे क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ओनली ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का, ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन द RBI में सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू OMOs। बताइए, जब, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जब इन्फ्लेशन हो जाती है तो RBI क्या करता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मनी होती है मार्केट में, पैसा मार्केट में होता है, वो RBI के पास चला जाता है, वो बॉन्ड्स बेचती है और उसके बदले उसको क्या मिलता है, पैसा। तो मार्केट में पैसा क्या हो जाता है, डिक्रीज़, यानी कम हो जाता है, ठीक है। जब पैसा कम हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सही हो गया। एंड इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल, इससे क्या होता है, मनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिस्कल पॉलिसी इज करेक्ट। बताइए फिस्कल पॉलिसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, इट इज़ कंडक्टेड बाय सेंट्रल बैंक, नहीं, इसको कौन कंडक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को। एंड मॉनेटरी पॉलिसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है, उसको करता है सेंट्रल बैंक। इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेशन, बिल्कुल, इसका मतलब क्या होता है, स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन के रिलेटेड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके ये गलत है, ये भी गलत है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एन इंक्रीज इन द रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो बाय द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस मल्टीप्लायर इफेक्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या होगा, A, B, C और D। क्या होगा अगर इन रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा इससे। देखो, अगर बैंक्स को, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, यानी अपने पास या RBI के पास रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे वो ज़्यादा पैसा लोन पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रू, बिकॉज बैंक्स मस्ट होल्ड मोर रिजर्व्स, उनको अपने RBI के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, एंड एज अ रिजल्ट वो लोन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, कम लोन दे पाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बताइए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कौन सा सही स्टेटमेंट इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में से A, B, C और D। इंक्रीज टैक्स टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, हमें पता है इसका मतलब होता है मनी सप्लाई को क्या करना, इंक्रीज करना, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ा देना, ठीक है। और टैक्स को क्या करना, टैक्स रेट्स को कम करना, टैक्स रेट्स को डिक्रीज करना, ठीक है, लोअर करना। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंक्रीज, बिल्कुल, मनी सप्लाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग अ रिसेशन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कैन लीड टू अ बजट डेफिसिट। गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग और कट टैक्सेस टू बूस्ट डिमांड विच में रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू और रेज एक्सपेंडिचर। बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन है। देखिए क्या होता है, रिसेशन के टाइम क्या होता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, जब रिसेशन चल रहा है तो अगर आप और ज़्यादा पैसा क्या करोगे, मार्केट में बेचोगे, तो
बेच दोगे, ठीक है, इंक्रीज़ करोगे मनी सप्लाई, तो इससे क्या होगा, बजट डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट कर्जे में आ जाएगी, एक कंट्री कर्जे में आ जाएगी, ठीक है, ये तो सही ऑप्शन है। गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग, हाँ, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करता है टैक्सेस स्पेंडिंग को और टैक्स रेट्स कम कर देता है ताकि डिमांड क्या हो जाए, डिमांड बढ़ जाती है। तो ये भी तो ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो सही ऑप्शन नंबर ए है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज करेक्ट। अभी हमने इसको डिस्कस किया, बताइए क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हमें पता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है इट इज़ द सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेलिंग बॉन्ड्स बाय द सेंटर टू इंक्रीज मनी सप्लाई, ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज, तो बैंकर्स सेल एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, परचेज एंड सेल, तो यहाँ पे खाली सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स है, तो ये तो नहीं आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग विदाउट रेजिंग टैक्सेस क्राउडिंग आउट मे ऑकर, दिस मीन्स, तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, वो इंक्रीज़ करेगी स्पेंडिंग को, एक्सपेंडिचर को, यानी मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट होगा क्राउडिंग आउट। अब एक क्राउडिंग आउट यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखिए क्राउडिंग आउट का मतलब होता है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कौन करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, कंपनी वाले करते हैं, ठीक है, आम लोग करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, ये रिड्यूस होना, जो इसमें रिडक्शन हो जाती है, कमी हो जाती है, वो डिस्करेज हो जाते हैं, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, उसमें रिडक्शन आ जाती है, क्राउडिंग आउट का मतलब वही है। अब देखिए कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन फिजिकल पॉलिसी, बताइए कौन सा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है फिजिकल पॉलिसी में। हमें पता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है, यानी ऑटोमेटिक जब इकोनॉमी खुद ही क्या हो जाती है, जब इकोनॉमी खुद ही क्या हो जाती है, खुद ही स्टेबलाइज होती है, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती है। द सेंट्रल बैंक लोअरिंग, देखो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, आरबीआई की इंटरवेंशन नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। द गवर्नमेंट लॉन्चिंग ए न्यू पब्लिक, ये भी गलत हो गया क्योंकि कोई इंटरवेंशन नहीं है। ओपन मार्केट परचेज ऑफ, ये भी गलत है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स रिसीट्स। देखो क्या होता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स रिसीट्स, जो इनकम टैक्स होता है ना, अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो ड्यूरिंग रिसेशन क्या होता है, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स रेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एंड जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है, क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम, वो बढ़ जाती है, आपके पास पैसा ज़्यादा रहता है। जब आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा खर्च करने के लिए, तो आप पैसे ज़्यादा खर्च करोगे, एंड जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है, तो इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, अ चेंज इन द पॉलिसी रेट अफेक्ट्स, हाँ देखिए अगर पॉलिसी रेट चेंज हो जाएगी तो क्या इसका इफेक्ट पड़ जाएगा कमर्शियल बैंक्स पे, ऑफ कोर्स पड़ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर टैक्सेस बढ़ाएंगे, आरबीआई टैक्सेस बढ़ाएगा, तो जो कमर्शियल बैंक से वो ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चेंज इन द लैंडिंग रेट इन्फ्लुएंस कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आरबीआई टैक्स रेट्स बढ़ा देगा, रेपो रेट एंड बैंक रेट, तो उससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स लोन कम लेंगे आरबीआई से, तो एज अ रिज़ल्ट जो कमर्शियल बैंक है वो कंज्यूमर्स को ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स भी क्या करेंगे, लोन कम लेंगे और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो दोनों ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स फिस्कल पॉलिसी फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी, बताइए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा है।
ए, बी, सी और डी। फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, देखिए फिजिकल पॉलिसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये गलत है। फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड, क्या खाली वो एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड होता है? नहीं, ये भी तो गलत है। मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली चेंज गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, ये भी तो इसका गलत है। तो जो एक्चुअली इसका सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्यों? जो फिजिकल पॉलिसी है वो किसके साथ डील करता है? टैक्सेशन और स्पेंडिंग के साथ। एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके साथ डील करता है? मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स के साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन गाइस, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ये आपके लिए। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन फिजिकल पॉलिसी इज करेक्ट। चलिए आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आप देखिए सही ऑप्शन कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।